लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि यही तरीका है टीम को इकट्ठा रखने का। सिर्फ आप अपना अपना नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है दुनिया, और जितना देना सीखोगे उतना ही मिलेगा। प्रेम एक शब्द है, प्रेम। प्रेम करते ही लोग हक जताने लगते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता है। और प्रेम का मतलब बांटोगे, और कुदरत के 3 नियम है, ये ध्यान रखिए, 3 नियम है कुदरत के। जो 3 नियम में पहला नियम ये है कि जो बोओगे वही काटोगे। ये कई बार हमने सुना है, फिर भी हम गलत बोते हैं और अच्छे के एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जो बोओगे वही काटोगे, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि पहले बोना पड़ेगा फिर ही काटोगे। जो बोओगे वो तो काटोगे, लेकिन पहले बोना पड़ेगा, बिना बोए कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले बोना पड़ेगा फिर काटोगे। और तीसरा रूल ये है कि जो भी जितना बोओगे उसका कई गुना रिटर्न मिलेगा। अच्छाई बोओगे तो अच्छाई मिलेगा, बुराई बोओगे तो बुराई भी मिलेगा। और ये तीनों अभी का जो अभी बोलते हैं ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, नहीं, कुछ पाना है तो कुछ बोना पड़ेगा। खोना पड़ेगा जमाना गया, अभी सब चीजें बदल दो। लोग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कल मीटिंग के लिए आइए, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश का मतलब सीधा ये होता है शिष्टाचार के साथ ना करना। मैनर्स के साथ ना बोलने को हम कोशिश करना बोलते हैं। कोशिश करूंगा मतलब स्ट्रेट ना नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसा। लेकिन आज के बाद हम सबका डायलॉग ये होना चाहिए कि आई विल डू व्हाट एवर इट टेक्स, कुछ भी करके मैं करूंगा, तब बात बनेगी। क्योंकि ब्रेन को जो इंस्ट्रक्शन जाता है, ब्रेन वैसा ही काम करता है। अगर माँ बच्चे को पेड़ पे चढ़ने पर 2 तरीके से रोक सकती है, 2 तरीके से समझा सकती है। बच्चे को जैसे ही पेड़ पे चढ़ा तो माँ ये बोलती है अर गिर जाएगा, तो बच्चे के दिमाग में गिरना गया, तो आज नहीं तो कल गिर जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अरे संभाल के, तो बच्चा संभाल के जाएगा। तो हमको ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन मिलता है वही हम लोग काम करते हैं। और ये बिजनेस में आने के बाद अगर आपको आपका लीडरशिप बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपना ड्रेस कोड पहने रहना है। आज जितने भी लोग मीटिंग में हैं वो ड्रेस कोड में, बहुत खुशी की बात है। ड्रेस कोड इसीलिए पहनना है क्योंकि ड्रेस कोड से ही आपकी सोच आपके बारे में अच्छी हो जाती है। अगर आप किसी बड़े आदमी को मिलना हो, मोदी जी आ गए, उनको हाथ मिलाना हो, तो आपका पहला ध्यान अपने ड्रेस पे जाएगा कि मैं ठीक ठाक कपड़े पहना हूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है ड्रेस कोड से। और ड्रेस कोड की वैल्यू इतनी है कि अगर कोई मोटा तगड़ा आदमी रात को हाईवे पे आपको हाथ दे दे, आप गाड़ी में हो, बाइक पे हो, आप रोके या न रोके आपकी मर्जी की बात है। लेकिन अगर एक दुबला पतला आदमी पुलिस के ड्रेस में हो और अगर हाथ दे दे, तो आपको गाड़ी रुकाना कंपलसरी हो जाएगा। ना उसने बोला कि मैं पुलिस वाला हूं, ना उसने कुछ कहा, लेकिन उसके ड्रेस कोड से आप समझ गए कि ये कौन है। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो कौन मरीज है कौन डॉक्टर है कैसे पता चलेगा? ड्रेस कोड से पता चलेगा। तो आप आईएमसी वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये जो बैच लगा हुआ है ना, मैं दिन भर ये बैच लगा हुआ रहता है। और ये बैच लगे होने की वजह से कई बार, एक बार की मैं बताऊं, हमारे बॉम्बे में एक जगह है कलमबोली, मैं कार में बैठा था, हमारे साथ यही उमेश जी थे, और पीछे ट्रक ड्राइवर आया, उसने दरवाजा खटखटाया कार का। मैंने बोला क्या हुआ? बोले दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला तो बोलता 2 तुलसी दीजिए। मैंने बोला तुमको कैसे मालूम? बोले आपके गाड़ी में रखा हुआ देखा मैंने। अरे वाह, देखो, अब हमारे साथ एसोसिएट थे, बैठे हैं इधर मीटिंग में, वो एसोसिएट जिनके सामने ये किस्सा हुआ था। तो ये फर्क पड़ता है ड्रेस कोड का, ये फर्क पड़ता है बैच का। आप ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, तो ये बैच बात करता है। अपने जो सीएमडी सर हैं अशोक भाटिया सर, वो बोलते हैं ये बैच बोलता है, जब आप जाओगे तो ये बात करता है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सिलसिला शुरू होता है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो ड्रेस कोड पहनना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, अगर आपको लीडरशिप बढ़ानी है तो रोज अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है, रोज बात करना जरूरी है। और बात जब आप करोगे डेली, तो अपलाइन के मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा जो आपके फायदे का होगा। आपको लगेगा आज कोई मीटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों बात करूं? जब बात करोगे तो मीटिंग तय हो जाएगी, क्योंकि जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन होने से बहुत सारी बातें क्लियर होती है। क्योंकि क्या है, अपलाइन जो है वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, चोटी पे बैठा है, और आपने आज ज्वाइन किया है, आपको सिर्फ चारों बाजू की दीवार दिख रही है, पर अपलाइन को पूरा शहर दिख रहा है। तो जब आप भी अपनी गाड़ी लेके ऊपर जा रहे हो, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में हो, तो अपलाइन आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ पे आपको रास्ता बदलना है, कहाँ पे आपको धीरे चलना है, कहाँ पे तेज चलना है, ये सब आपको गाइड कर सकता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसी शिखर पे पहुंच जाओ। अपलाइन ही है वो चाहता है जो आप उसके लेवल पे आ जाओ। बाकी मैनेजर ऑफिस में जाओ और आप सुपरवाइजर हैं, तो सुपरवाइजर ओके, मैनेजर को बोलो मुझे तुम्हारे लेवल पे आना है, तो अगले दिन वो जॉब से बाहर निकाल देगा आपको। लेकिन ये बिजनेस में ऐसा है, हर अपलाइन चाहता है कि मेरा डाउनलाइन भी मेरे लेवल पे आ जाए।
तो ये बड़ा गुण है इसमें, कम्युनिकेशन का फायदा। तीसरी बात, रोज प्लान दिखाना है। अगर आप जॉब में हैं तो रोज के 2 प्लान होने चाहिए, अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, और अगर आप फुल टाइम आईएमसी कर रहे हैं तो 5 प्लान से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 5 लोगों से भी अगर हमने दिन भर में बात नहीं की, और प्लान दिखाने का जो टाइमिंग है वो हमेशा 20 से 25 मिनट होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम मत लगाओ। प्लान दिखाने में सिर्फ 60-40 दिखाओ, और तुलसी का डेमो दिखाओ या एलोवेरा का डेमो दिखाओ, और उनको क्लोजिंग करो। क्लोजिंग करते में उनका हाथ ऐसे पकड़ो, अपने छाती पे रखो और बोलो ये हाथ पकड़ा है, जिंदगी भर छोड़ना नहीं, मिल के करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये टॉपिक पे कभी हम चाहिए तो सिर्फ 4 बेसिक पे बात करेंगे, एग्जैक्टली क्लोजिंग कैसे होता है उसके बारे में। पर आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, और आपकी बातों से उसको ये समझ में आएगा। वो आईएमसी को नहीं देख रहा है, ना वो प्रोडक्ट को देख रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहा है। इसलिए ड्रेस कोड में जाना जरूरी है, ताकि आपको वो देख के आपका वजन उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, आप कपड़े में उससे भारी होने चाहिए, देखने में भारी होने चाहिए, आपका बाल उससे अच्छे बने होने चाहिए। इसका मतलब कोई आप बहुत बड़े हैंडसम आदमी होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, पर जो भी आपने पहना है वो थोड़ा गुड क्वालिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा माइल जाना जरूरी है। अगर आपको मान लीजिए कि जैसे कोई बाजार से आप कपड़ा लेते हो, आपकी कैपेसिटी 500 की है, तो 800 का खरीदने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, उसका बेनिफिट होता है। तो इसी तरह जब तब प्लान दिखाना जरूरी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा रिटेल करना भी सीखें, क्योंकि रिटेल अगर आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप एक छोटी सी चीज भी किसी को बेच दो, ये जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट, ये मेरे खोजे हुए नहीं है, मैं इतना समझदार आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत सिंपल, अपने को नकल करना बहुत अच्छा आता है। जिस सक्सेसफुल आदमी ने जो किया है उसको कॉपी करना अपने को बहुत अच्छे से आता है, तो वही हम बता रहे हैं। हमारे इजाद किया हुआ सिस्टम नहीं है, ये इजाद किया है बहुत बड़े लोगों ने, जो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, उन्होंने इजाद किया हुआ है। तो रोज कुछ ना कुछ रिटेल कीजिए, और रिटेल करने का सबसे स्मार्ट तरीका है, जिसको आप प्लान दिखाते हो वो ज्वाइन हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर वो ज्वाइन नहीं होता है तब जाके आप रिटेल करो उसको। ऐसे ही कहीं भी गली गली घूमो मत फालतू, वो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर बेचने का थोड़ा सीखना है तो भले जाइए, आप स्टैंडी लगाइए, आप कैनोपी लगाइए, बहुत अच्छा है, उससे नए लोग भी मिलते हैं आपको, वो भी एक फायदा है। पर वो हमारा गोल असली नहीं है, हमारा गोल असली है टीम बनाना, उसके लिए शो द प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो 2 टॉपिक है। इस बिजनेस में अगर सफल होना है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, पर 2 काम मिनिमम आपको आने चाहिए। वो अगर आपने कर लिया तो ये बिजनेस में सक्सेस 100% है। आपको हर मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन में आना चाहिए। अभी रस प्रोग्राम हो रहा है, तो रस प्रोग्राम में जान लड़ा दो अपने लोगों को लाने के लिए। रस प्रोग्राम में आपकी टीम सबसे ज्यादा नंबर वहां होने चाहिए, क्योंकि जो चीज आपसे नहीं सीखेगा आपकी टीम, वो किसी थर्ड पार्टी से सीखेगा। इसीलिए ज्यादातर जो स्कूल टीचर होते हैं अपने बच्चे को खुद ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, वो दूसरे टीचर के पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को जो डिफरेंस, वो जो माँ बाप वाला प्यार मिलता रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, सिर्फ उसको दूसरे के पास भेजते हैं ताकि वो उनसे सीखे। वो 2 थप्पड़ भी मारेगा तो सह लेगा, लेकिन हम मारेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल दूसरे में भेजा जाता है। थोड़ा बहुत गाइड कर देती है मम्मी, लेकिन जब पढ़ाने का जहाँ प्रोफेशनली सवाल है वो दूसरे के पास भेजती है। तो इसी तरह आपकी भी टीम जो है आपसे नहीं सीखेगी, पर वो थर्ड पार्टी से। इसलिए फंक्शन में जाना जरूरी है, क्योंकि वहां जो लीडर बात कर रहा है वो पैसे दे के नहीं लाया गया है, वो अचीवर है, हाईली अचीवर है, बहुत बड़ा इनकम महीने का ले रहा है, और उसके मुंह से जो निकलेगा वो उसके काम का होगा और आपके भी काम का होगा, फंक्शन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक है, अगर इसको हिला दिया तो सारी बिल्डिंग गिर जाएगी, उसको कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। आप अगर आईएमसी में हैं और आपके घर कोई नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप, थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन फैक्ट है, आप अपने बच्चों के साथ चीटिंग कर रहे हो, खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, फैमिली को, वाइफ को, सबको धोखा दे रहे हो। अगर आप कोई एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट रेगुलर घर में ला रहे हो तो गलत नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आईएमसी में आने के बाद आईएमसी का ही प्रोडक्ट घर में आना चाहिए। और अभी कंपनी ने जो ऑफर दिए हैं, मैं बोलता हूं अगर पूरे महीने में 2000 बीवी यानी 4 से 5000 का भी धंधा हम पर्सनल लेवल पे नहीं कर सके, तो हमें कोई हक ही नहीं है 2-4 लाख कमाने का। और ये मत समझना कि टीम को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मत समझना कि आप जो नहीं करेंगे टीम को कौन बताएगा, मेरे सिवा कौन बताएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी जो टीम है वो हमसे भी ज्यादा तेज है, और उनकी कोई गलती नहीं है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो बात करता है आपस में। जब आप, क्यों ऐसा होता है कि आप विदाउट टिकट जब ट्रेन में जाते हो तो टीसी पकड़ लेता है, और जब टिकट जेब में होता है तो टीसी दिखता भी नहीं है। ये नोट किया कभी आपने?
कि जब आप ट्रेन में विदाउट टिकट जाते हो उस दिन टीसी जरूर पकड़ता है, और जिस दिन आपकी जेब में टिकट होता है टीसी दिखता भी नहीं है। क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे जो लोग बैठे, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ? थोड़ा सोचिए जरा, कुछ लोग हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन टिकट नहीं, जिस दिन में होता है? अच्छा, कॉन्फिडेंस, चंद्र, ओ ग्रेट। और क्या रीजन है, और क्या रीजन है? सर वो जो जिस व्यक्ति का टिकट नहीं हुआ आता है, जी हेलो, जो व्यक्ति जी, टिकट नहीं लिया होता है वो ऑलरेडी उसके अंदर डर बना रहता है, और उसी व्यक्ति को देखकर ऑलरेडी टीटी समझ जाते हैं कि ये बंदा नहीं लिया है टिकट। तो वो जो आदमी, डर है, जी, हाँ सही कहा आपने, तो चेहरे पे इधर आ उधर जाता देखता है ना। रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब आप, बिल्कुल सही कहा, अगर आप आईएमसी का प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, एलोवेरा यूज नहीं करोगे, हिमालयन बेरी यूज नहीं करोगे, और सामने वाले ने पूछ लिया कि हिमालयन बेरी का टेस्ट कैसा है, तो जब आप बिल्कुल मुंह सर। से कुछ निकालोगे ना, उधर ही वो पकड़ लेगा, और उसकी कोई गलती नहीं है, आप भी ऐसे ही पकड़ लोगे किसी को। झूठ, इसलिए तो पुलिस वालों के सामने आदमी का गड़बड़ हो जाता है, झूठ पकड़ा जाता है उसका। तो इसीलिए आपको 100% यूजर होना है ताकि कॉन्फिडेंस रहे। और अब मैं कारण बताता हूँ, ये बात सही कहा आपने कि डर रहता है। जब टिकट जेब में होता है तो हमें याद भी नहीं आती कि हम विदाउट टिकट हैं, कोई टेंशन नहीं होता, तो आप खोलते हंसते खेलते बात करते हुए चले जाते हो, आपको टीसी की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिस दिन टिकट जेब में नहीं होता है तो टीसी को आप खुद ढूंढते हो, आप नजर घुमाते हो, टीसी कहीं हाथ में नहीं है, और वो नजरें पकड़ लेते हैं। यही रीजन होता है कि आप पकड़े जाते हैं, और इसीलिए आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, अगर कोई एकदम नया है, अभी ज्वाइन किया है, पिछले महीने ज्वाइन किया है, तो उसको हम थोड़ा ग्रेस, थोड़ा सा माफी दे देते हैं कि एक आध महीना आप चलो घर में जो पढ़ा है यूज कर लो। पर एक महीना पूरा होने के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई फालतू बात नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं कि अभी मेरे घर में ये वो, सब दान में दे दो और आईएमसी का प्रोडक्ट घर में लेके आओ। 1000 बीवी यानी 3000 का माल घर में अगर आप नहीं ला सकते हो, घर में धंधा नहीं कर सकते हो, टर्नओवर नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो कोई हक ही नहीं है आईएमसी करने का। इसलिए जयराम जी की कर देने का, और जो जॉब कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आईएमसी में यही एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए कि आप 100% यूजर बने। और 100% यूजर के बाद अगर आप ये चारों पांचों पॉइंट जो हमने बताए रेगुलर करोगे तो कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा, फेथ लेवल बढ़ता चला जाएगा। फेथ का मतलब यह है कि आज आप जो आप नहीं बने हो उसको भी विश्वास करो, उसी को फेथ कहते हैं। हमने भगवान को देखा नहीं है फिर भी मानते हैं, इसी को फेथ कहते हैं, इसी को हम श्रद्धा कहते हैं, इसी को हम आस्था कहते हैं। तो आज आप चेयरमैन नहीं बने हो, तब भी आपको चेयरमैन बनने की आस्था, यानी आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, और वो होने के लिए ये सिस्टम दिया है। शरबत नहीं मिलता है मार्केट में कोई कि भाई वो पी लिया और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसलिए कार चलाने के लिए हफ्तों जाना पड़ता है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रोग्राम होता है, जजमेंट आता है कितनी दूर है, कितना स्पीड चलाना है, ये सारा कुछ आप सीख पाते हो। तो मेरी बात ऑलमोस्ट पूरी होती है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हम सेशन लेते नहीं है, मेरा टाइम हो चुका है। क्योंकि जो पिछला सेशन हुआ और उसके बाद अभी हम 2-5 मिनट का गैप हो गया, वो हिसाब से पूरा हुआ। मैं जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता के मेरे सेशन को पूरा करूंगा, फिर जो होस्ट साहब हैं वो थोड़ा सा बात करेंगे, और हम आप सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सीखा आपने और अब क्या डिसीजन लिया है, क्या करना है। क्योंकि गोल के बिना, कोई दिशा के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। गोल और हर काम खुद करना सीखो। आपको जो भी काम अब सिस्टम में बताया गया है वो खुद आना चाहिए, रिटेल करने खुद आना चाहिए, प्लान दिखाने खुद आना चाहिए। मुझे बताओ, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, किसी व्यक्ति ने आपको पूछा कि सर बाथरूम कहाँ है, थोड़ा सुनने में ऑड लगेगा लेकिन यही सच है कि बाथरूम कहाँ है, अगर ये पूछ लिया तो आप उसको बाथरूम का रास्ता बताओगे या उसकी जगह जाके खुद करोगे? रास्ता ही बता सकते हो ना। तो अप्लायंस से पूछो कैसे, खुद करो वैसे, सिस्टम को अपनी टीम को बताओ ऐसे, और फिर कमाओ पैसे। ये मत बोलना कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और कमाओ, बीच में कमाओ पैसे, ये गलत डायलॉग है। अपलाइन से पूछो कैसे, खुद करो वैसे, अपनी टीम को बताओ ऐसे, और फिर कमाओ पैसे। तो ये बिजनेस फैंटास्टिक आइडिया है, बहुत अच्छा चीज है दुनिया में।
मुझे लगता नहीं कि अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत पड़ेगी अगर हम आईएमसी बिजनेस करते हैं, क्योंकि बाकी सब दुनिया धंधे में हमें दूसरे का नुकसान करके ही फायदा होता है, और यही हम किसी का फायदा करा के ही फायदा करते हैं। तो महान आइडिया में है हम लोग। अपने एमडी साहब बहुत अच्छे हैं, और आपके जो भी अपलाइन आपको मिले हैं बेस्ट अपलाइन है। और आपको अगर अपलाइन की कोई बात पसंद नहीं आती है तो ये समझ लो कि वो व्यवहार आपको अपनी टीम के साथ नहीं करना है, यही सीख लेना है। अपलाइन को उल्टा सीधा कभी नहीं बोलना, अपलाइन के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि अपलाइन ही है जो आपके लिए कभी ना कभी कहीं ऐसी जगह मीटिंग करेगा जहां आप नहीं पहुंच पाओगे, और अपलाइन जाके आपका बिजनेस बढ़ा के आएगा। तो बहुत बड़ी बात है। एक प्लेन उड़ रहा था, उसमें एक 7-8 साल की लड़की हेडफोन लगा के गाने सुन रही थी। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुआ कि ये प्लेन अभी गिरने वाला है, और आड़ा टेढ़ा चलने लगा प्लेन। सारे लोग भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन एक लड़की जो छोटी सी वो हेडफोन सुन रही थी, वो किसी बात की चिंता नहीं कर रही थी, बेशक वो बेधड़क होके गाने सुन रही थी। फिर कुछ देर बाद वो प्लेन कंट्रोल में आया और प्लेन को लैंडिंग हुई, सेफ लैंडिंग हुई। सारे लोग खुशी खुशी नीचे उतरे, लेकिन एक व्यक्ति गया उस लड़की के पास, बच्ची के पास, बोलता है बेटा हम सब डर गए थे कि मौत अब सामने है और तुझे जरा भी डर नहीं लगा, ऐसा क्यों हुआ? तो वो लड़की ने बोला कि ऐसा इसलिए हुआ, डर मुझे नहीं लगा क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है वो मेरे डैडी हैं, और मेरे डैडी को पता है कि मैं भी इस फ्लाइट में बैठी हूँ, तो वो मुझे कैसे गिरने देते या इस फ्लाइट को कैसे गिरने देते हैं, इसलिए उन्होंने सेफ लैंडिंग किया, कैसे भी करके प्लेन को बचाया। तो आप सबको मैं बता दूं, अपलाइन ऐसा ही होता है, सिस्टम ऐसा ही है, आईएमसी कंपनी ऐसी है कि आप इसके अपने आप को इनके हाथ में दे दो, फिर सिस्टम काम करेगा। गन्ने में से जूस अगर निकालना है तो उसको मशीन में डालो, बाकी काम सिस्टम करेगा, आपको फिर दिमाग नहीं लड़ाना है, वो सिस्टम में जाएगा, अपने आप दबेगा और उसमें से जूस आएगा। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसके लिए आप मत दिमाग चलो, आप अपने आप को सिस्टम में डाल दो, यानी मीटिंग्स में आना शुरू कर दो, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो, अपलाइन से रोज बात करना शुरू कर दो, प्लान दिखाना शुरू कर दो। देखो आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो बाहर आ जाएगी। बहुत फैंटास्टिक ये चीज है अपने आप को निखारने का। क्योंकि देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, जैसे नींबू का बीज होता है, नींबू का बीज देखा है आपने? नींबू का बीज, उसमें नींबू का कोई भी गुण होता है क्या? टेस्ट होता है नींबू जैसा? नहीं। उसका कलर नींबू जैसा होता है? नहीं। उसकी शक्ल नींबू जैसी होती है? नहीं। कुछ भी नींबू जैसा नहीं होता। लेकिन वही बीज जब जमीन में जाता है, उसको सही हवा पानी नर्चरिंग मिलता है, तो वो हजारों नींबू पैदा करता है। आप सब में वही गुण है। आज कुछ आता है नहीं आता है, फिक्र मत करो, अपने आप को सिस्टम में डाल दो, अपलाइन को सरेंडर हो जाओ, फिर देखो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है जो बाहर निकल के आएगी, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर क्या क्या होने वाला है। और हनुमान, आपको जामवंत बनना है, ध्यान रखो। जामवंत कौन था, कोई बता सकता है? जामवंत का क्या क्वालिटी थी? जामवंत की क्या क्वालिटी थी भाई, कोई बता सकता है? कोई भी अगर बोलना चाहे। जी, ज्ञान प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जामवंत जी क्या है बताओ? वो अड़ जाते थे सर अपने जगह पे, क्या करते थे? अड़ जाते थे, फिर किसी के सुनते नहीं थे। ओ अच्छा। अच्छा, जामवंत जी के बारे में ये पता है आपको? ठीक ठीक ठीक, जी मैं बताता हूँ। जामवंत ने हनुमान को जगाया था। हनुमान जी भूल गए थे हाँ, उनकी शक्ति कि वो उड़ शक्ति को। सकते हैं, तो जामवंत ने याद दिलाया। तो जी आप जी सबको जामवंत बनना है कि अपनी टीम को जगाओ, अपने लोगों में विश्वास बनो, अपने लोगों को बोलो कि यस यू कैन डू इट। जब ऐसा बोलोगे तो वो शेर बन जाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया में सब टांग खींचने में लगे, आप ही हैं जो हाथ ऊपर खींचोगे, बाकी लोग टांग खींचेंगे। आपको पता है हिंदुस्तान में कबड्डी में हम सबसे आगे हैं। अपना हिंदुस्तान कबड्डी गेम में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उसमें टांग खींचनी होती है। क्योंकि कबड्डी में टांग खींचनी होती है, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग अलग गेम में, हम लोग हाथ पकड़ के खींचने वाले गेम में। तो बस मेरी बात ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, और मैं चाहूंगा हमारे लीडर हैं आपके, बहुत ही अच्छे सीनियर हैं आपके, उनकी पूरी रिस्पेक्ट कीजिए। और अब मैं माइक उनको दे रहा हूं। अगले 5 मिनट में सेशन खत्म करना है, तो थोड़ा टीम से बात करके फिर हम एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। गुड एमसी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ को खाली कर लीजिए, और एक बार दिल से जोरदार ताली करिए संदीप सर के लिए, जिन्होंने इतना जोश जुनून और इतना बढ़िया बढ़िया बात बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ताली दिखाई देनी चाहिए। मेरे लैपटॉप में सारे लोगों का ताली दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। और इसी तरह से सर बीच बीच में आप आते रहिए। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, संदीप सर मेरे लिए मतलब मैं बता दूं, मतलब इतना मैं मानता हूं, इतना मानता हूं, इनका मैं वीडियो देखता हूं और
वो वीडियो जो फेसबुक लाइव कर देते हैं उनको भी मैं देखता हूँ। और दोस्त अभी भी मैं एम्बेसडर स्टार हूँ, बट अपने आप पे सर्टिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है। और आप देख सकते हैं जितना संदीप सर बोले वो सारा चीज मैं नोट कर चुका हूँ। अब आप सोच करके देखिए, और रिकॉर्डिंग भी मैंने कर लिया है। अब आप सोचिए 1 से 1.25 लाख रुपया महीने का इनकम है अभी, फिर भी मैं सीख रहा हूँ। अब आप लोगों की कितनी सीखने की जरूरत है आप खुद सोच के देखिए। और संदीप सर से मैं जब भी बात करता हूं तब भी कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। आईएमसी के जितने सारे लीडर हैं, अजय शर्मा सर मिले थे कोलकाता में, मैं उनसे भी बहुत सारा चीज टेक्निक मैंने सीखा था। दोस्त कोई भी अपलाइन मिल रहा है, कोई भी लीडर मिल रहा है एमसी का, आप उनसे सीखना चालू कर दीजिए। दिल से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे टीम के लिए इतना समय निकाला सर, 1 घंटा, उसके लिए दिल से सर सैल्यूट करते हैं। मैं जाते जाते दोस्तों 2-4 लोगों का मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं है, बस 2 लोगों का लूंगा, आप फटाफट हैंड राइज कर दें। 2 लोगों का, सर का सेशन कैसा रहा आज, वो आप फीडबैक देंगे जी। क्या सीखे, क्या डिसीजन लिया जी? रोहित जी क्या डिसीजन लिए आप? गुड एमसी सर। गुड गुड एमसी। एमसी। और संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाजवाब सेशन आज दिए हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला, हम भी नोट किए। और एक नोट नहीं कर पाए, जो एक बार फिर से संदीप सर से जानना चाहेंगे, जो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच जो एक बहुत बढ़िया शब्द से बताएं कि सीखना है अपलाइन से डाउनलाइन से बताना है, वो चीज एक बार फिर से मैं सुनना चाहता हूँ जी। अपलाइन से पूछो कैसे, सुन रहे हैं? जी जी। अपलाइन से पूछो कैसे, खुद करो वैसे, टीम को बताओ ऐसे, खुद कमाओ पैसे। थैंक यू सर। जी। और संदीप सर से रिक्वेस्ट है कि एक सेशन और हो जाए संदीप सर का होम मीटिंग का। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रोहित कि जी, हम लोग कैसे होम मीटिंग करें, जो आरएस के लिए मैं झारखंड रिक्वेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? झारखंड बुलाने वाला हूँ, अरे बहुत मजा आ जाएगा, बुलाइए, हम आएंगे, हमारे भी लोग हैं, मजा आएगा थैंक यू सर। जी। दिलीप जी जल्दी से। गुड एमसी गुड संदीप सर MC। के लिए एक बार तालियां होना चाहिए दोस्त, दिल से। धन्यवाद। जबरदस्त हम लोग को नॉलेज दिए, और महाराष्ट्र नॉलेज गुरुदेव हैं, जो इन्हों के लिए मैं दिन रात करता हूं, जो इन्हीं के वजह से आज यहां तक पहुंचा हूं और आगे भी पहुंचूंगा। सो दिल से मैं धन्यवाद देता हूं सर। और आज के मीटिंग में इतना सीखा हूं कि खुद को एक बेहतर लीडर बनाऊं और अपने टीम में अपने से भी बेहतर लीडर बनाऊं। सो थैंक यू गुड एमसी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, जेपी जी। धन्यवाद। जेपी गुड जी टाइम सी। जल्दी से। जी जी हाँ। जेपी जी अनम्यूट करेंगे आप? जी सर, गुड एमसी, मैं जयप्रकाश सोनी। बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन में, ऑन दी वे में, रास्ते में मैं सर को ज्वाइन किया और बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त लगा सर। सर जैसे लीडर अगर हम लोगों को मिलते रहेंगे तो लाइफ में हम लोग भी सर के जैसा एक दिन बनेंगे। और सर के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। उन नाकामयाबियों की धुंध से ना घबराना, कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा। कोई साथ चले या ना चले, अकेला तू पहल तो कर, एक दिन हमारा नेटवर्क काफिला खड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका मीटिंग। थैंक यू जेपी सर एंड उमेश जी। थैंक यू सर। गुड एमसी दोस्तों। सर जी सर मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों माय डियर फ्रेंड गुड एमसी, मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बार दिल से संदीप सर के लिए जोरदार दोस्तों। दुनिया का हर काम है, दुनिया हर जोड़ने वाला काम करता है। एक लोटे एमसी बिजनेस है, दुनिया को जोड़ने वाला काम करता है दोस्तों। हर जगह टांग खींचा जाता है और यहाँ पे हाथ पकड़ के उठाया जाता है। आज संदीप शर्मा सर काफी बहुत सारे चीज सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों। तो दोस्तों अगर आईएमसी को आजमाना है तो एक जुनून सवार कर लो, जिंदगी में है कुछ कर गुजरने की तमन्ना, तो आईएमसी से प्यार कर लो दोस्तों। अपना कीमती समय निकाल के संदीप शर्मा सर जो 1 घंटा का टाइम दिए, सर आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ठीक है साहब, जी साहब, ओके मुकेश जी। तो संदीप सर फीडबैक का सेशन हम लोग खत्म करते हैं, और बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है दोस्तों, है ना?
तो सर को हम लोग विदा देंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगला आरएस का अगर आपके पास कॉल आए तो सर आप झारखंड का नाम ले लीजिएगा। ताकि हम लोग तो यहाँ से प्रियंका मैडम से बात हुआ था तो मैंने बताया था संदीप शर्मा सर को एक बार झारखंड भेजा जाए। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें एक काम मैं बताऊं, ऐसे हो सकता है कि जैसे अपने संजय सर है ना, संजय सर को आप बोलेंगे तो संजय सर कंपनी में बोलेंगे तब ये बात हो सकती है। और मेरी भी इच्छा है आने की, अगर आप लोग बोलेंगे तो सही टाइम अगर मिल जाए बराबर तो मैं आना चाहूंगा वहाँ पे, उनसे भी मिलेंगे और आप लोगों से भी मिलेंगे। का बड़ा प्रेम है और जो सीरियस है धंधे में हम उनके लिए बहुत सीरियस है, जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए हमारे साथ टाइम सीरियसली कर रहे हैं, आप लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं। तो संजय साहू से बात करके होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके जी सर, तो मीटिंग को हम लोग बाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा सा सर के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आज बादलों ने फिर साजिश की और जहां पे मेरा घर था वहीं बारिश की, फलक को जिद है बिजलियां यहीं पे गिराने की, तो हम सारे आईएमसीएन की जिद है आशियाना यहीं पे बनाने की, आशियाना यहीं पे बनाने की। संदीप सर खुद एक गुलाब हैं, बुक्के देकर के क्या वेलकम करेंगे सर, आपके लिए तो जान हाजिर है। बस एक बार झारखंड में कदम रख दीजिए, मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं सर कि झारखंड में किसी चीज का कमी नहीं होने देंगे सर आपको। सो थैंक यू गुड एमसी। चलो ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड एमसी, गुड एमसी टेक BMW, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।